हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और ये लेक्चर मैथ का है और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक है। इसका पहला चैप्टर इंटीजर हम पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चंस को करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, लेकिन मुझे किसी भी बच्चे की कमेंट बॉक्स में होमवर्क का नहीं मिला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है कि यूज द साइन ऑफ, ये साइन है ग्रेटर देन, ये साइन है लेस देन और ये साइन है इक्वल का, इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये साइन तो आपको पता ही होंगे, बहुत बेसिक है। इस साइन को ग्रेटर देन, इस साइन को लेस देन और इसको इक्वल। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और इस बॉक्स के बीच में आपको इन साइन में से कोई एक साइन लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन उतार लेते हैं अब यहाँ पर। मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका ब्रैकेट ऑफ -8 प्लस ब्रैकेट ऑफ -4 और ये बॉक्स का निशान आया आपका, और ये ब्रैकेट ऑफ -8 और माइनस माइनस ऑफ ब्रैकेट 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को हम हटाएंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 8 में 4 ऐड करना है और साइन आएगा माइनस का। उसके बाद इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4 और साइन आएगा माइनस का। अब आप बताएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 12 है। मैंने आपको बताया था कि माइनस नेगेटिव इंटीजर में जो छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला साइन आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा -3 +7 और माइनस के 19 और यहाँ पर बॉक्स है 15 -8 प्लस का माइनस का 9। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। -3 +7 माइनस का 19, इसको सॉल्व करिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 या 3 से ज्यादा आपको नंबर्स मिले तो आप सबसे पहले जो एक से साइन है, यानी कि जो साइन एक से है, जो कॉमन साइन है, उनको ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर -3 है और -19 है, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का आएगा। 19 में आप 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22 और प्लस का 7। ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 और साइन आएगा माइनस का। इस वाले को ट्राई कीजिए। 15 माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, यानी कि इन दोनों के साइन एक से हैं। तो अब इनको ऐड करेंगे, 8 और 9 हो जाएगा माइनस का 17 और अब ये प्लस का 15 और माइनस का 17, प्लस माइनस गिव्स माइनस। तो 17 में से 15 माइनस कीजिए तो बचा 2 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है तो ये -2। अब आप बताएं, इसमें आएगा यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन उतारते हैं, सी वाला। सी वाला क्वेश्चन है आपका 23 माइनस का 41 प्लस का 11। ये बॉक्स आ गया हमारा 23 माइनस का 41 और माइनस का 11। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 23 माइनस का 41 प्लस का 11। देखिए, ये 23 प्लस का और ये प्लस का 11, ये पहले ऐड होगा। तो जब ये ऐड होगा तो देगा 34 और ये माइनस का 41। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 34 में से 41 माइनस होगा नहीं, लेकिन 41 में से 34 माइनस हो जाएगा। तो आप निकालिए इसको। 11 में से 4 जाएगा 7 और 3 में से 3 जाएगा तो 0 और साइन आएगा माइनस का। इसको सॉल्व कीजिए। ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ेंगे पहले, क्योंकि दोनों के साइन एक से हैं। ये 23 एज इट इज रहेगा अभी।
माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस का साइन आएगा, 1 और 1 2 और 4 और 1 5। भाई देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा जल्दी जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप आराम से जोड़िएगा। मेरी तो प्रैक्टिस है, इस मारे जोड़ रहा हूँ। आप भी ऐसे जल्दी जोड़ सकते हो अगर आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। प्लस और माइनस माइनस, 52 में से 23 माइनस करो तो 12 में से 3 जाएगा 9 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और माइनस का साइन आएगा, ये आया 29। अब ये वाला बड़ा है तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा। सी के बाद में डी वाला क्वेश्चन करते हैं। डी वाले क्वेश्चन में है आपका 39 प्लस माइनस का 24 और माइनस का 15, और यहाँ पर बॉक्स है हमारा 36 प्लस माइनस का 52 और माइनस का 36। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए, प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 15। ये दोनों माइनस के हैं तो पहले ऐड हो जाएंगे। 39 को एज इट इज लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 5 और 4 9 और 2 और 1 3, ये 39, ये बचेगा 0। 39 में से 39 माइनस करना है तो 0 बचेगा। और फिर ये वाली साइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 36। देखिए ये 36 प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका कितना 72 माइनस का 52। 72 में से 52 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 20। तो भाई ये बड़ा है इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी करा देता हूँ। इतना कराया है, वो वाली है ना कि इतना खर्चा हो गया है तो मालिक चिप्स भी ले ही लेता हूँ। 79 प्लस के 51, ये एक पिक्चर है उसका सीन है, पिक्चर का नाम याद नहीं है मुझे, वो राजपाल यादव है, वो बोलता है कि इतना खर्चा हो गया है तो मालिक चिप्स भी ले लीजिए ना। वही बोला मैंने भी, इतने क्वेश्चन करा दिए हैं तो ये भी करा देता हूँ। ये कैमरे की सेटिंग ठीक है ना। अब ठीक है, ये उतारिए आप इसको। माइनस के 231 प्लस के 79 और प्लस के 51, ये माइनस का है, बाकी दोनों प्लस के हैं तो जो प्लस के हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 231 प्लस 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 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13। अब माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का 231 बड़ा है। 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, माइनस का 1 0 1। इधर आ जाइए भाई, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे। माइनस का 399 एज इट इज रहेगा, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 का 1 कैरी गया 1, 1 और 1 2। माइनस प्लस माइनस माइनस आए करेंगे और माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि माइनस का 399 बड़ा है। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इसका आया 159। तो जाहिर ये वाला बड़ा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बंदर वाला क्वेश्चन है। बंदर तो छलांगे मारता रहता है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी उसने छलांगे मारने की कोशिश की है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मैं 1 मिनट के लिए नोटबुक को हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। देखिए डायग्राम भी देखा, बंदर आपको दिखता होगा छलांग मारते हुए, नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, मतलब कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियां नीचे गई हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मंकी जो है वो सबसे ऊपर वाले स्टेप पर बैठा हुआ है, यानी कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, फर्स्ट वाले स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो वाटर लेवल है वो कहां पर है? वो 9वें स्टेप पर है, यानी कि 9वीं सीढ़ी पर है। मंकी कहाँ बैठा है? पहली वाली सीढ़ी पर, और पानी कहाँ पर है? 9वीं सीढ़ी पर। तो उस भाई साहब को पहली वाली सीढ़ी से कूद के 9वीं सीढ़ी पे जाना है। बहुत आसान काम है, लेकिन बंदर आसान काम करते नहीं है। अब ये क्या करेगा सुनिए। ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, मतलब वो 3 स्टेप तो नीचे कूदा, 3 सीढ़ियां नीचे गया, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। देखिए कितना खुराफाती आदमी है, 3 स्टेप नीचे गया, 2 स्टेप ऊपर आ गया। अब अगर सीधे सीधे चला जाता तो आराम से पानी पी के वापस लौट जाता, लेकिन नहीं, 3 स्टेप नीचे गया और 2 स्टेप ऊपर आया। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? आप लोगों का काम बढ़ा दिया इसने।
अगर सीधे सीधे जाता तो आप बता देते कि कितनी जंप में नीचे पहुंच गया, लेकिन ये 3 स्टेप नीचे जा रहा है और फिर 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहा है। आपको ये बताना है कि इस भाई साहब ने कितनी जंप मारी पानी तक पहुंचने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो जनरल तरीका है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो तरीका इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले जनरल तरीका देख लेते हैं। जनरल तरीके में क्या है, इसमें बहुत आसान है। मैं इस पेज की 2 लाइनें कर देता हूँ और दोनों तरीके आपको बताऊंगा। ये इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका पहला वाला पार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम स्टेप्स बना लेते हैं। कितने स्टेप्स हैं टोटल? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मैंने 9 स्टेप बना दिए हैं, आपको अच्छे से दिखते होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बंदर भाई साहब यहां बैठे हुए हैं और पानी यहां पर है। ये वाला फर्स्ट स्टेप है, ये वाला 9th स्टेप है। तो ये क्या करता है, देखिए ये पहले स्टेप पे तो बैठा हुआ है, इसने क्या करा, जंप लगाई 3 स्टेप डाउन। तो ये पहले वाले स्टेप पे बैठा हुआ है और 3 स्टेप डाउन जंप लगाई, यानी कि 1 2 3। ये कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये कूदी मार के आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या करा, 2 स्टेप ऊपर चला गया, यानी कि 1 और 2। ये वापस यहाँ पे आ गया। अब आप मुझे बताएं इसने कितनी जंप लगाई। पहली जंप लगाई यहाँ आने के लिए, दूसरी जंप लगाई यहाँ आने के लिए। बात समझ में आई ना, कि यहाँ बैठा हुआ है, इसने 3 जंप लगाई, 1 2 3। ये चौथी वाली सीढ़ी पे आ गया। चौथी वाली सीढ़ी से इसने 2 जंप लगाई, तो ये दूसरी वाली सीढ़ी पे पहुंच गया, 1 और 2। तो 2 जंप हो गई। अब क्या है, ये यहाँ आ गया। इसने फिर 3 जंप लगाई, यानी कि 1 2 और 3। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ से 2 जंप लगाई, ये पहुंच गया यहाँ पे, इस वाली सीढ़ी पे। अब कितनी जंप हो गई, 1 2 तो हो चुकी थी, 3 जंप लगाई, तीसरी जंप लगाई यहाँ आने के लिए, और चौथी जंप लगाई फिर यहाँ आने के लिए। अब ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से इसने फिर जंप लगाई 3 जंप, यानी कि 1 2 3। ये आ गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ से 2 जंप लगाई, ये पहुंच गया इस वाली सीढ़ी पे। अब जंप कितनी हो गई इसकी, 4 5 और 1 6। यहां से इसने फिर 3 जंप लगाई, 1 2 3, और फिर यहां से 1 2, यहां पहुंच गया। 6 जंप हो चुकी थी, 7 जंप ये हो गई, 8वीं जंप ये हो गई। फिर यहां से 1 2 3, फिर यहां आ गया कूद के। फिर यहां से 1 2, 2 जंप वापस चला गया, तो यहां पहुंच गया। अब 8 जंप हो चुकी थी, 9 जंप ये हो गई, और 10वीं जंप इन्हें वापस जाने के लिए लगाई, यहां पर आ चुका है। फिर इसने 3 जंप लगाई, 1 2 3, ये आ गया यहाँ। बोले ठीक है भाई, अब आ गया मजा, ये जंप हो गई 11। तो 11वीं जंप में ये भाई साहब नवे वाले स्टेप में आ चुके हैं और पानी पी के अब वापस जाने की सोचेंगे। कितना बड़ा काम करा इसने भाई। सीधा भी आ सकता था कूद कूद के, 2 सीढ़ी कूद लेता, 3 सीढ़ी कूद लेता, तो नहीं, पहले 3 सीढ़ी कूदा, फिर वापस गया, फिर कूदा, फिर वापस गया, फिर कूदा, फिर वापस गया। तो भाई 11वीं जंप में ये आया। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिल गया है। तो इसने टोटल जंप लगाई 11 टू रीच द वाटर। लेकिन अब हम इसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो आपकी जंप नीचे लगा रहा है उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे, और जो ऊपर लगा रहा है उसको नेगेटिव काउंट करेंगे। तो इसने क्या करा, देखिए पहले वाले स्टेप पे तो था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या हुआ, ये 3 स्टेप नीचे आया, तो ये आ गया 4 स्टेप पे। सॉरी, एक मिनट। पहले वाले स्टेप पे था, 3 जंप लगाई, नीचे आया, तो ये हो गया प्लस, यानी कि ये कौन से स्टेप पे आ गया, ये आ गया 4th वाले स्टेप पे।
अब ये फोर्थ वाले स्टेप पर है, वहां से 2 जंप ऊपर गया, ये पहुंच गया दूसरे वाले स्टेप पे। उसके बाद दूसरे वाले स्टेप पर है, 3 जंप नीचे लगाई, अब पहुंच गया 5वें वाले स्टेप पे। अब 5वें वाले स्टेप पर है, 2 जंप वापस गया, अब पहुंच गया तीसरे वाले स्टेप पे। अब ये तीसरे वाले स्टेप पर है, फिर इसने 3 जंप लगाई तो ये पहुंच गया छठे वाले स्टेप पे। अब ये छठे वाले स्टेप पर है, 2 जंप फिर वापस लगाई तो ये पहुंच गया चौथे वाले स्टेप पे। अब ये चौथे वाले स्टेप पर है, 3 जंप लगाई, अब ये पहुंच गया 7वें वाले स्टेप पे। अब ये 7वें वाले स्टेप पर है, 2 जंप वापस लगाई तो ये पहुंच गया 5वें वाले स्टेप पे। ये 5वें वाले स्टेप पर है, 3 जंप फिर लगाई नीचे की तरफ तो ये पहुंच गया 8वें वाले स्टेप पे। अब ये 8वें वाले स्टेप पर है, 2 जंप फिर वापस लगा दी तो ये पहुंच गया छठे वाले स्टेप पे। छठे वाले स्टेप पर है, 3 जंप फिर लगाई तो ये पहुंच गया 9वें वाले स्टेप पे। और 9वें पे क्या है? पानी। यही पानी पीना था भाई साहब को, इतनी मेहनत करी। जोड़ लीजिए कितनी जंप लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरा भी आंसर यहाँ 11 आया था और ये वाला आंसर भी 11 आया। तो टोटल जंप कितनी हो गई? 11। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अभी मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा। मैंने इसका एक ही पार्ट कराया है, दूसरा वाला पार्ट बहुत ही आसान है और तीसरा वाला उससे भी आसान है, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद से आपके स्कूल में आपके टीचर ने ये क्वेश्चन को स्किप करा दिया हो, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्योंकि आप इस क्वेश्चन से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके सोचने की जो लिमिट है वो आप बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे, क्रॉस करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसी में आंसर छुपे होते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो क्वेश्चन वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।